स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 15 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स, जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, एसपीएससी, एसएससी, सीजर, रेलवे, बैंकिंग, दरोगा, डिफेंस, एनडीए या सीडीएस आदि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मैं आपको इस सीधे क्लास में एग्ज़ाम ओरिएंटेड और आसान भाषा में और कंसेप्ट समझाऊंगा ताकि आप रिवीजन के समय याद कर सकेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? बहुत ही करंट अफेयर्स इंटरेस्टिंग है, तो इसे समझने के बाद आप एग्ज़ाम में 100% कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कंसेप्ट है कि बांग्लार युवा साथी यानी बांग्लार युवा साथी योजना का शुभारंभ जो बांग्लार युवा साथी योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2026 तक पहल करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो जो बांग्लार युवा साथी योजना का शुभारंभ को 1 अप्रैल 2026 तक पहल करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एडवांस्ड द लॉन्च ऑफ द बांग्लार युवा साथी स्कीम अप्रैल 2026? तो ऑप्शन 1 में उड़ीसा, ऑप्शन बी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में बिहार, ऑप्शन डी में है झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। जो बांग्लार युवा साथी योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है पहल? तो पश्चिम बंगाल ने किया है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया है, बांग्लार युवा साथी योजना का शुभारंभ का निर्धारण 15 अगस्त 2026 के बजाय अब 1 अप्रैल 2026 का करने का फैसला लिया है। यह योजना किस लिए किया गया है? तो यह योजना बेरोजगार युवाओं को यानी 21 से 40 वर्ष को 1500 मासिक भत्ता प्रदान करेगी। यानी जो बांग्लार युवा साथी योजना का शुरुआत कौन राज्य सरकार ने किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। अब क्या किया जाएगा? तो 15 अगस्त के बजाय 2026 के बजाय 1 अप्रैल 2026 से करने का फैसला लिया है। यह योजना बेरोजगार युवाओं को जैसे में 21 से 40 वर्ष को 1500 मासिक भत्ता प्रदान करेगी। जो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है जर्मनी में आयोजित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 इन जर्मनी? तो जर्मनी में आयोजित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ऑप्शन 1 में है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में एस जयशंकर, ऑप्शन सी में है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी में अमित शाह। तो जर्मनी में आयोजित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एस जयशंकर ने किए हैं। जो जर्मनी में हाल ही में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 में जो हुआ है उसका प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो एस जयशंकर ने किया है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ है? तो जर्मनी में हुआ है। किसने किया है भारत की ओर से प्रतिनिधित्व? तो एस जयशंकर ने किया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। इसका विश्लेषण देखते हैं कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया भारत की ओर से? तो जर्मनी में जो आयोजित किया गया म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 का, तो भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। तो जो इस सम्मेलन का उद्देश्य जो वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों को और बहुपक्षीय सहयोग, समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो इस सम्मेलन में तो भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने? तो एस जयशंकर ने किए हैं। और कहाँ आयोजित हुआ है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026? तो जर्मनी में आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एस जयशंकर।
आइए अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है कि आईजीबीसी प्लेटिनम प्रमाणन पर प्राप्त करने वाला बीओ चिदम्बरनार पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो आईजीबीसी प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त करने वाला बीओ चिदम्बरनार पोर्ट किस राज्य में स्थित है? विच स्टेट इज होम टू द बीओ चिदम्बरनार पोर्ट डैट रिसीव्ड आईजीबीसी प्लेटिनम सर्टिफिकेशन? तो ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में तमिलनाडु, ऑप्शन डी में कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा आईजीबीसी का प्लेटिनम प्राप्त करने वाला जो बीओ चिदम्बरनार पोर्ट इनमें से जो राज्य में है, तो किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो बीओ चिदम्बरनार पोर्ट, जिसे तूतीकोरिन बंदरगाह भी कहा जाता है, भारत का तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो बीओ चिदम्बरनार पोर्ट को क्या कहा जाता है? तूतीकोरिन बंदरगाह भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह इस बंदरगाह पर्यावरण के अनुकूल संरचना और हरित बंदरगाह प्रबंधन के लिए, यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी के फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के तहत यह प्रमाण पत्र दिया गया, यानी प्लेटिनम प्रमाण प्रदान दिया गया है। किसके तहत दिया गया है? तो आईजीबीसी के द्वारा, यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा दिया गया है, जो पर्यावरण अनुकूल और संरचना और हरित बंदरगाह प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। इसके तहत दिया गया है। यह प्रमाणन उनके प्रशासनिक भवन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग को सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली और एनर्जी एफिशिएंट और बिल्डिंग के लिए दिया गया है, जिसे 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर यह चलता है। यह कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थित है, यानी थूथुकुडी में स्थित है, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। उम्मीद करता हूं कि आप भी समझ गए होंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस 2026 किसके द्वारा जारी किया गया है? हु रिलीज द ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस 2026 रिपोर्ट? तो ऑप्शन एक में IMF, ऑप्शन बी में विश्व बैंक, ऑप्शन सी में WTO, ऑप्शन डी में WEF। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस 2026 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस 2026 का रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस 2026 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस 2026 जो एक फ्लैगशिप आर्थिक रिपोर्ट है, जिसे वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक समृद्धि, गरीबी, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं, आर्थिक गति और जोखिम के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। यानी यह रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जो आर्थिक वृद्धि, गरीबी, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था, आर्थिक गति और जोखिम का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विश्व बैंक। आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, अभ्यास वायु शक्ति यानी 2026 का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ किया गया है? तो वायु शक्ति 2026 का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो वेयर वाज द एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स। तो
ऑप्शन 1 में जैसलमेर पोखरन, ऑप्शन बी में लद्दाख, ऑप्शन सी में है पिथौरागढ़, ऑप्शन डी में है जोधपुर। तो जो अभ्यास वायु शक्ति 2026 का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ पे किया गया है? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जैसलमेर जो पोखरन में आयोजित किया गया है, यानी भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ पे किया गया है? तो जैसलमेर पोखरन में किया गया है। अभ्यास वायु शक्ति 2026 का आयोजन जैसलमेर पोखरन में किया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा, इंडियन एयरफोर्स द्वारा। इसका देखते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 के भारतीय वायुसेना द्वारा ग्राउंड हथियार क्षमताओं का प्रदर्शन कार्यक्रम है। यह अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण रेंज में आयोजित किया गया है। अभ्यास में कौन कौन भाग लिया है? तो मिग 29, सुखोई 30, MKI तेजस, जैगुआर आदि ALH ध्रुव जैसे विमानों और हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट रेडीनेस, प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी और मल्टी डोमेन कोऑर्डिनेशन को प्रदर्शन करना है। तो उम्मीद करता हूं कि जो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जैसलमेर पोखरण में किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। भारत का वायु डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर हैज़ इंडिया फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी बीन एस्टेब्लिश्ड? तो ऑप्शन 1 में है नई दिल्ली, ऑप्शन बी में हैदराबाद, ऑप्शन सी में चेन्नई, ऑप्शन डी में वाराणसी। तो भारत का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हैदराबाद में स्थापित किया गया है। जो भारत का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में स्थापित किया है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। जो भारत का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी कहाँ? हैदराबाद के सलारजंग संग्रहालय में स्थापित किया गया है। हैदराबाद के सलारजंग संग्रहालय में स्थापित किया गया है। इसमें लगभग 1 लाख प्राचीन शिलालेख, तांबे पत्र, शिलालेखों पर खुदे लिखित अभिलेख को डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तब भारत को समृद्ध ऐतिहासिक भाषाई धरोहर को सुरक्षित करना और शोधकर्ताओं तथा जनता के लिए सुलभ बनाना है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को ख़त्म करने के लिए कितने राज्य में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अभियान शुरू किया गया है? द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च द मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन इन हाउ मेनी स्टेट टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस? तो ऑप्शन 1 में है 10, ऑप्शन बी में है 12, ऑप्शन सी में 15, ऑप्शन डी में है 20। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो को ख़त्म करने के लिए कितने राज्यों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 12 राज्य में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया गया। कितने राज्य में शुरू किया गया है? तो 12 राज्य में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया गया है फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी हाथी पाँव उन्मूलन के लिए ख़त्म करने के लिए 12 राज्यों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी MDA अभियान शुरू किया है। यानी इस अभियान में 10 फरवरी 2026 से क्या किया जाएगा? तो 124 जिलों में 719 ब्लॉकों में चल रहा है। यानी
719 ब्लॉकों में चल रहा है। मुख्य रूप से कौन कौन राज्य इसमें शामिल है, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। मुख्य रूप से इस राज्य में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया जा रहा है, जो हाथी पांव को ख़त्म करने के लिए। यह इसका लक्ष्य क्या है, 2027 तक समाप्त कर देना है। यानी भारत सरकार का लक्ष्य क्या है, तो 2027 तक समाप्त कर देना है। और जो SDG का 2030 से पहले इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें इसमें क्या क्या दिया जाता है, तो इसमें दवाएं एल्बेंडाजोल और DEC या IDA जो दवाई दी जाती है, और स्कूलों के माध्यम से या स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से आशाएं जो हैं घर घर जाकर दवाई दे रही हैं, एल्बेंडाजोल, DEC या IDA। तो किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है, तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया जा रहा है। हाथी पांव को ख़त्म करने के लिए जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया जा रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि महाराष्ट्र में साइबर अपराधों की जांच को तेज करने के लिए सत्य नडेला और देवेंद्र फडणवीस द्वारा AI संचालित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यानी विच AI पावर्ड प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड बाय सत्य नडेला बाय देवेंद्र फडणवीस स्पीड अप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन इन महाराष्ट्र। तो ऑप्शन 1 में है महा डिजिटल को पायलट, ऑप्शन बी में है महा साइबर मंत्र AI, ऑप्शन सी में है महा क्राइम OS AI, ऑप्शन डी में इंडिया साइबर ट्रैक। यानी तो महाराष्ट्र में जो साइबर अपराधों की जांच के तेज करने के लिए सत्य नडेला और देवेंद्र फडणवीस द्वारा कौन सा AI संचालित प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महा क्राइम iOS AI का लॉन्च किया गया है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। AI संचालित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो महा क्राइम OS AI को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष तो सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष कौन है, तो सत्य नडेला। जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में, यानी दोनों मिलकर महाराष्ट्र में AI संचालित साइबर अपराध जांच प्लेटफॉर्म और महाक्राइम OS AI लॉन्च किया है, दोनों मिलकर। जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाक्राइम OS, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। भारत और अमेरिका ने रक्षा प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है, यानी किस पहल की शुरुआत की है, तो किस पहल की शुरुआत की है भारत और अमेरिका ने रक्षा प्रौद्योगिकी के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। तो विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड द US टू बूस्ट डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, तो टाइज यानी कॉम्पैक्ट, ऑप्शन 1 में, ऑप्शन बी में है शील्ड, ऑप्शन सी में इनोवेट, ऑप्शन डी में है सिक्योर। तो भारत और अमेरिका ने रक्षा और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत और अमेरिका के बीच कॉम्पैक्ट रक्षा प्रौद्योगिकी के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कॉम्पैक्ट पहल की शुरुआत की गई है। किस पहल की शुरुआत की गई है, तो कॉम्पैक्ट पहल की शुरुआत की गई है। आइए इसके बारे में देखते हैं। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लॉन्च किया है। जो कॉम्पैक्ट का पूरा नाम क्या है, कैटलाइज अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप एंड एक्सीलरेटेड कॉमर्स टेक्नोलॉजी। जो कॉम्पैक्ट का पूरा नाम क्या है, तो कैटलाइज अपॉर्चुनिटी फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप एक्सीलरेटेड कॉमर्स टेक्नोलॉजी, जो हाल ही में चर्चा में रहा। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो व्यापार बढ़ावा देना, संयुक्त उत्पादन को, जैसे में 35 जेट और AI, क्वांटम, अंतरिक्ष तकनीकी में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो द्विपक्षीय
व्यापार को 2030 तक 500 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें इंडस इनोवेशन को जैसे उप प्रोजेक्ट को भी इसमें शामिल किया गया है द्विपक्षीय व्यापार में। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी ये समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि काजी नींबू होता है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य को राजकीय फल घोषित किया गया था? तो ऑप्शन यानी काजी नींबू विच रिसेंटली गॉट जीआई टैग वाज डिक्लेयर्ड द स्टेट फ्रूट ऑफ विच स्टेट? तो ऑप्शन ए में असम, ऑप्शन बी में मणिपुर, ऑप्शन सी में मेघालय, ऑप्शन डी में त्रिपुरा। तो काजी नींबू जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया था? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। असम राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया था। किस राज्य का फल घोषित किया गया था? तो असम राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया था, जो हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो इस जो काजी नींबू है असम का राजकीय फल घोषित किया गया है, जो 13 फरवरी 2024 को कैबिनेट की बैठक के बाद इस राज्य का फल घोषित किया गया था। इसे जो हाल ही में चर्चा में रहा। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है, जैसे पोटेशियम, फाइबर, आयरन जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण इसे असम का राजकीय फल घोषित किया गया और बहुत ही पोषक फल है। जो काजी नींबू को 10 मई 2019 को जीआई टैग प्राप्त हुआ और ये हाल ही में चर्चा में रहा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कंसेप्ट देखते हैं। 2026 का फीफा विश्व कप वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खोला जाएगा? तो किस स्टेडियम में खोला जाएगा? तो ऑप्शन ए में एजटेका स्टेडियम, ऑप्शन बी में मेटालाइफ स्टेडियम यानी न्यू जर्सी में है, ऑप्शन सी में लुसैल स्टेडियम, ऑप्शन डी में वेम्बली स्टेडियम। तो 2026 फीफा विश्व कप वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खोला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा मेट लाइफ स्टेडियम, जो न्यू जर्सी में स्थित है। 2026 का विश्व कप फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खोला जाएगा? तो मेट लाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा, जो न्यू जर्सी में स्थित है। आइए इसके बारे में और देखते हैं। जो 2026 का फीफा विश्व कप फाइनल मुकाबला मेट लाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी में यानी रदरफोर्ड में 19 जुलाई 2026 को खेला जाएगा। जो 2026 का फीफा विश्व कप के मेजबान देश अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको संयुक्त रूप से त्रिराष्ट्र का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजनकर्ता कौन है? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको देश के मेजबान देश हैं। जो कुल 16 स्टेडियम में खेला जाएगा। कितने मैच खेले जाएंगे? तो 104 मैच खेले जाएंगे। फीफा विश्व कप का फाइनल मुकाबला कहाँ होगा? तो मेटालाइफ स्टेडियम में होगा, जो कहाँ पे है? तो न्यू जर्सी में स्थित है। न्यू जर्सी रदरफोर्ड में स्थित है, जो 19 जुलाई 2026 को खेला जाएगा, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा मेट लाइफ स्टेडियम। आइए अगला देखते हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते यानी ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का संबंध किससे है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इज रिलेटेड टू। तो ऑप्शन ए में वैक्सीनेशन, ऑप्शन बी में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, ऑप्शन सी में स्कूली शिक्षा, ऑप्शन डी में कुपोषण यानी मलन्यूट्रिशन इरिडिकेशन। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते यानी ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का संबंध इनमें से किससे है? तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इज रिलेटेड टू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ से संबंधित है, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से संबंधित है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का संबंध किससे है? तो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से संबंधित है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा चलाए जाने वाला अभियान है, जो
इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर खोए हुए अपहरण बच्चे को बचाना और उन्हें सुरक्षित अभिभावकों यानी माता पिता के पास पहुंचाना है। तो ऑपरेशन अन्य परिस्थिति किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो आरपीएफ के द्वारा चलाया जा रहा है। जो इसमें उद्देश्य है रेलवे स्टेशन पर खोए हुए अपहरण या बच्चे को बचाना और उन्हें सुरक्षित अभिभावकों या माता पिता के पास पहुंचाना है। जो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रेलवे सुरक्षा बल। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड टू लॉन्च इट्स न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी? तो ऑप्शन ए में है वेनेजुएला, ऑप्शन बी में जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी में अर्जेंटीना, ऑप्शन डी में तुर्की। तो जो हाल ही में देश ने अपनी नई मुद्रा लॉन्च करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जिम्बाब्वे, इसका सही हो जाएगा। जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिम्बाब्वे ने लॉन्च गोल्ड बैक्ड नई मुद्रा घोषित की। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो मुद्रा का नाम क्या है? तो जिम्बाब्वे यानी जिम्बाब्वे गोल्ड का नाम है। अब जिम्बाब्वे के मुद्रा का नाम क्या है? तो जिम्बाब्वे यानी जिम्बाब्वे गोल्ड। जो तारीख अप्रैल 2024 में इसका पारित किया गया था, घोषित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिरता में लाना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना, महंगाई को नियंत्रण करना और आर्थिक स्थिरता को लाना। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? तो हरारे इसकी राजधानी है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिम्बाब्वे। लॉन्च किया गया था 2024 में अप्रैल में, जो हाल ही में चर्चा में रहा है। आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं। ऑप्शन 14 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच सिटी डिड इंडिया होस्ट द फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा एंड सो शेरपा मीटिंग 2026? तो भारत ने 2026 की पहली ब्रिक्स शेरपा और सू शेरपा बैठक की मेजबान किस शहर में की गई है? तो इनमें से भारत ने 2026 की पहली ब्रिक्स शेरपा और सू शेरपा की बैठक मेजबान किस शहर में की गई है? तो ऑप्शन एक में मुंबई, ऑप्शन बी में बेंगलुरु, ऑप्शन सी में नई दिल्ली, ऑप्शन डी में है वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, इसका आंसर हो जाएगा। जो भारत ने 2026 की पहली ब्रिक्स शेरपा और सू शेरपा बैठक की मेजबान किस शहर में की गई है? तो न्यू दिल्ली शहर में की गई है। जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यू दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो इसका थीम क्या है? तो थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता, यानी इसमें ध्यान दिया गया है। थीम है इसका लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर ध्यान दिया गया। जो आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने है, जो सचिव हैं इनकी सुधाकर दलेला, जो भारत के ब्रिक्स के शेरपा की अध्यक्षता में हुई हैं। और जिसका सहयोगी कौन है? तो शंभू एल हिकी, जो सू शेरपा सहयोगी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला कंसेप्ट देखते हैं। भारत ने कौन सा AI इनेबल्ड कॉन्क्लेव हाल ही में न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है? तो जो भारत ने कौन सा AI इनेबल्ड कॉन्क्लेव हाल ही में न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है? विच AI इनेबल्ड कॉन्क्लेव कंक्लूडेड इन दिल्ली रिसेंटली? तो ऑप्शन एक में AI कॉन्क्लेव 2025, ऑप्शन बी में रोबोटिक्स समिट, ऑप्शन सी में AI ग्लोबल फोरम, ऑप्शन सी डी में है भारत बोधम AI कॉन्क्लेव 2026। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत बोधम AI कॉन्क्लेव 2026 में आयोजित का जो हाल ही में भारत ने AI इनेबल कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो क्या इसका नाम है? तो भारत बोधम AI कॉन्क्लेव 2026।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा भारत बोधम एआई कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया है, जिसमें क्या क्या बढ़ावा दिया जाएगा, तो जिसमें शिक्षा और टेक्नोलॉजी में के स्टेक होल्डर ने भी भाग लिया है। जो शिक्षा और टेक्नोलॉजी में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा और भारत बोधम एआई कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत बोधम एआई कॉन्क्लेव 2026। उम्मीद करता हूँ कि सब समझ गए होंगे। आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि टीम को मोटिवेट मिले। तब तक मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। ओके बाय, लव यू, थैंक्स।